हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल अड्डा पे। फ्रेंड, चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर देना। रेलवे की जितनी भी अपडेट होगी वो आपको हम इस चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। तो मैक्सिमम लोगों को अब डाउट होगा कि टाइपिंग स्किल टेस्ट, क्योंकि CBT 2 होने के बाद अगला जो आपका टेस्ट होना है वो टाइपिंग टेस्ट होगा। और जो स्टेशन मास्टर का पोस्ट भरे होंगे उनका होगा CBAT, जिसको साइको टेस्ट भी कहा जाता है। सबसे पहले आपको बता देते हैं, ये नोटि ऑन ऑफिशियल नोटिफिकेशन है रेलवे का। यहाँ पे किस किस पोस्ट पे टाइपिंग टेस्ट मांगा है, पहले उसको हम जान लेते हैं। सबसे पहला जो लेवल है आपका लेवल 2 है। लेवल 2 आपका 12th स्टैंडर्ड पे होता है। इसका ग्रेड पे 1900। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट मांगा है। इसी को बोलता है शॉर्ट में TST। TST जहाँ भी लिखा होगा उसको आप ऐसे पढ़िएगा, टाइपिंग स्किल टेस्ट। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी लेवल 2 का है पोस्ट, जिसमें भी टाइपिंग स्किल टेस्ट मांगा है। जूनियर टाइम कीपर, जूनियर टाइम कीपर टाइपिंग स्किल टेस्ट इसमें मांगा है। ये वैकेंसी हर जोन में आपको नहीं मिलेगी, जिस जोन में है उसमें आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। टेन ट्रेन क्लर्क जो TT होते हैं, TC होते हैं, उसमें आपकी टाइपिंग नहीं चाहिए। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इसमें ये आपका लेवल 3 का पोस्ट है। लेवल 3 का पोस्ट है। अब यहाँ पे क्या है, टाइपिंग टेस्ट नहीं मांगा है, इसमें नहीं मांगा। तो टाइपिंग टेस्ट लेवल 2 के 3 पोस्ट। पहला कौन सा है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, 3 पोस्ट पे मांगा है। बाकी हम नीचे देखते हैं और कौन कौन सा पोस्ट है। अब जब आप देखेंगे लेवल 5 को, लेवल 5 में कौन कौन से पोस्ट है, देखिए गार्ड वाले पोस्ट में टाइपिंग नहीं है। और सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसमें भी नहीं है टाइपिंग, यहाँ 2 में नहीं है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये लेवल 5 का पोस्ट है, इसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट आपका मांगा है। और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसमें भी टाइपिंग स्किल टेस्ट मांगा है। सीनियर टाइम कीपर, इसमें भी स्किल टाइपिंग टेस्ट मांगा है। तो टोटल कितने पोस्ट में मांग लिया है, लेवल 2 वाले में 3 पोस्ट पे मांगा है टाइपिंग, और लेवल 5 वाले में भी 3 पोस्ट पे टाइपिंग मांगा है। अब ये डिपेंड करता है आपके लेवल में कौन कौन सी वैकेंसी अवेलेबल है, उसी हिसाब से आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। अब देखिए स्टेशन मास्टर का तो होना है CBAT, जिसको बोला जाता है साइको टेस्ट, सिर्फ स्टेशन मास्टर में होगा। और ट्रैफिक वाला एक पोस्ट और है, उसमें भी CBAT होगा। अब इसके बाद हम आपको दिखाते हैं, देखिए एक ये है ट्रैफिक, ये साइको साइको वाला है, लेवल 4 पे है ट्रैफिक असिस्टेंट। इस पे भी CBAT होना है आपका। साइको 2 जगह पे होगा, एक ट्रैफिक असिस्टेंट ये वाला हो गया, और ASM में होना है। और बाकी 6 पोस्ट में आपका टाइपिंग होगा, टाइपिंग स्किल टेस्ट। अब हम देखते हैं टाइपिंग स्किल टेस्ट का मापदंड क्या है। उसके लिए हम जैसे ही ऊपर आएंगे, आप देखिए 13.5 है, 13.5 के ऊपर 13.4 में टाइपिंग स्किल टेस्ट के बारे में डिटेल से यहाँ पे नोटिफिकेशन में मेंशन है। तो हम नोटिफिकेशन के हिसाब से ही आपको बताते हैं क्या क्या रेलवे की रिक्वायरमेंट है। फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर टाइम कीपर। देखिए 6 पोस्ट हो गए टोटल। टाइपिंग स्किल टेस्ट, इसको लिखेगा TST। मैक्सिमम जगह ये लिखा रहेगा। अब द क्वालिफाइंग इन नेचर, ये आप नोट करिएगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग इन नेचर, मार्क्स ऑब्टेन इन द टाइपिंग स्किल टेस्ट शैल नॉट बी एडेड फॉर द मेकिंग मेरिट। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखेंगे। ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें आपको मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा पर मिनट, जितने वर्ड हैं अगर आप उतने वर्ड टाइप कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन आप सोचेंगे इसका नंबर आपके मेरिट में जुड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। मेरिट CBT का जो सेकंड वाला है उसी के स्कोर पे होगा। अब उसके बाद देखते हैं इस पर कितने गुने बच्चे को बुलाया जाएगा। अब कहाँ तक हम देख चुके थे, मेरिट सेल बी कंडक्टेड फॉर द विच द नंबर ऑफ कैंडिडेट इक्वल टू द 8 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी, इक्वल टू द दो। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे वैकेंसी आपकी है 20, अब 20 वैकेंसी के लिए कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, गुणित 8 कर लीजिए। टोटल 160 बच्चे बुलाए जाएंगे। अब इन 160 में जो भी 30 वर्ड पर मिनट टाइप कर लेगा वो पास हो जाएगा। उसके बाद अब उन पास वाले बच्चों में मेरिट देखा जाएगा, ऊपर से 20 को ले लिया जाएगा। ये इसका कहने का पूरा मतलब है। अब इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ 8 टाइम्स तक तो हो गया वैकेंसी फॉर ईच कम्युनिटी।
द कैंडिडेट शुड बी एबल टू टाइप 30 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट, ये आपका मांगा है इन इंग्लिश। एंड देखिए टाइपिंग इसमें उतनी हार्ड नहीं है जितना एसएससी स्टेनोग्राफर में होता है। तो यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले हम आपको इंग्लिश का बता देते हैं। इंग्लिश में आपका मांगा है 30 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में जो है, हिंदी का भी ऑप्शन है, हिंदी में आपका 25 वर्ड पर मिनट। अब बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होगा क्या इंग्लिश और हिंदी दोनों हमको टाइपिंग करना है, तो इसका भी समाधान आपको कर देते हैं। द कैंडिडेट शुड बी एबल टू टाइप 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, और यहाँ पे देखिए मेंशन है और लिखा है, या तो आप इंग्लिश में करेंगे या तो हिंदी वाली टाइपिंग, दो टाइपिंग है, आप कोई भी चूज कर सकते हैं, या तो इंग्लिश में या तो हिंदी में। हिंदी में आपका 25 वर्ड चाहिए और इंग्लिश में आपका 30 वर्ड। तो आपके लिए हिंदी हिंदी उतना आसान नहीं पड़ेगा, मैक्सिमम आप चूज करिएगा इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश आसान पड़ेगा आपको टाइपिंग में। बाकी आपकी चॉइस है। पर्सनल कंप्यूटर पे होगा, जो आप जिस पे आप CBT 1 दिए हैं, CBT 2 देंगे, उसी पे आपका ये टाइपिंग भी हो जाएगा विदाउट एडिटिंग। मैक्सिमम डेल के कंप्यूटर होते हैं, तो आपका यहाँ पे प्रैक्टिस प्रैक्टिस के ऊपर है ये टाइपिंग टूल एंड स्पेल। अब यहाँ पे देखिए, यह विदाउट एडिटिंग टूल एंड स्पेल चेक फैसिलिटी, मतलब कि अगर आप कोई चीज़ की जैसे क्वालिफाइंग की स्पेलिंग आप गलत दे देते हैं तो वो चेक नहीं होगा उसमें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट एडिटिंग, तो इसमें स्पेलिंग चेक वाला कोई भी चक्कर नहीं है, इसमें एडिटिंग टूल नहीं होगा, स्पेलिंग चेक फैसिलिटी। विदाउट का मतलब ये होता है कि उसके बिना। अब इसके बाद फॉर गाइडलाइनिंग ऑफ द दोज हु अपीयर फॉर द टाइपिंग स्किल टेस्ट इन हिंदी, कृति देव एंड मंगल फॉन्ट शैल बी मेड अवेलेबल फॉर द टाइपिंग स्किल टेस्ट ऑन द पर्सनल कंप्यूटर। वहाँ पे ये फॉन्ट दो दो फॉन्ट दिए हैं, एक मंगल है, एक कृति देव है, ये दोनों फॉन्ट उस पर आपके सॉफ्टवेयर दोनों अपलोड होंगे, आप चाहें तो हिंदी में भी दे सकते हैं। अब देखिए इसमें जो ये PWBD मतलब कि जो विकलांग होते हैं 40% के ऊपर वाले, उनको इसमें कुछ छूट दिया गया है। उसके लिए उनको यहाँ पे अपना एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। देखिए, इनको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, इशू बाय द कंप्लेंट मेडिकल बोर्ड ऑफ द वेबसाइट। तो इनको अपना कोई सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा जिससे उनको छूट मिलेगा इस चीज़ में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले। और मैथ वाले जितने भी सीरीज हैं उनको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से छोटे छोटे वीडियो के रूप में आपको क्वेश्चन के वैरायटी करवा देंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे एग्जाम में छूटे ना। आप जितने वैरायटी क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका सिलेक्शन का चांस है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप एक टॉपिक पकड़ लिए, एक टॉपिक पकड़ के आप सोचोगे एक टॉपिक मैंने पकड़ लिया, एक टॉपिक के 50 क्वेश्चन लगा लिए। उससे ज़्यादा बेटर है कि आप 50 क्वेश्चन लगाएं, लेकिन उसमें 10 टॉपिक ऐड हो जाना चाहिए। तो इसलिए हम अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, शॉर्ट वाले, मैथ वाले में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ उसको वहाँ पे देख लीजिए, हम उसको कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर देंगे प्लेलिस्ट का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।